नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 140वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जया चेतयासु कले प्राप्त नाही, गुणे गोविले जाहले दुःख देही, गुणा वेगळी वृत्ती तेही वळेना, जुणे ठेवणे मीपणे आकळेना। मराठी भावार्थ सुनते हैं। जो काही योग्य आहे त्याला काहीही चूक वाटत नाही, परंतु गुणांनी बांधले गेल्याने शरीराला दुःख वाटते। मन जे गुणांपासून वेगळे आहे ते सहज वळत नाही आणि जुनी सवय म्हणजेच मी पण सहज सोडता येत नाही। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो कुछ भी उचित है उसे कोई गलती महसूस नहीं होती, लेकिन गुणों से बंधे होने के कारण शरीर को कष्ट होता है। मन जो गुणों से अलग है वह सहज नहीं बदलता और पुरानी आदत यानी अहंकार इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता। आइए विवेचन सुनते हैं। तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान ये कोई बाहरी ज्ञान नहीं है जो अन्य भौतिक ज्ञान की तरह बाहर से प्राप्त किया जा सके। आत्मा, ब्रह्म या ईश्वर कहीं बाहरी स्थान पर किसी दूर के स्थान पर स्थित नहीं है। शास्त्र कहते हैं तत्वमसि, अर्थात वही तुम हो जिसे हम जीव मानते हैं। वही आत्मा वास्तव में ब्रह्म है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्थात ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। नारायणोपनिषद में इस हृदयस्थ ईश्वर का बहुत सुंदर और प्रत्यक्ष अनुभव दिलाने वाला वर्णन किया गया है। हृदय में स्थित सूक्ष्म आकाश में नीले मेघों के बीच चमकने वाली बिजली की तरह एक तेजस्वी और अत्यंत सूक्ष्म ज्योति प्रज्वलित रहती है, जो सुनहरी आभा से प्रकाशित होती है। उसी ज्योति में परमात्मा का निवास है। तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थिता। यह सत्य केवल प्राणी मात्र के लिए ही नहीं बल्कि समस्त चर अचर जगत की सभी वस्तुओं पर लागू होता है। लेकिन इस सत्य का हमें केवल साक्षात्कार करना होता है और वही हम नहीं कर पाते। इसलिए समर्थ रामदास कहते हैं, जया चेतया चुकले प्राप्त नाही, जिसे जो कुछ मिलना है वह उसे अवश्य मिलेगा। मनुष्य की स्थिति ऐसी हो जाती है, तुम्हारा है तुम्हारे पास पर तुम जगह चूक गए। जो कुछ भी तुम्हारा है वह तुम्हारे पास ही है परंतु तुम जागरूक नहीं हो। इसलिए कहावत है, काख में कलश और गांव में वलय, अर्थात चीज पास में ही होती है लेकिन हम दूर दूर तक उसे ढूंढते रहते हैं। वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यह सत्य है कि ऐसा ही होता है। यह बात केवल आध्यात्मिक सत्य पर ही लागू नहीं होती, बल्कि सांसारिक और प्रत्यक्ष अनुभव में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। हम कोई वस्तु इस तरह रखते हैं कि जब जरूरत पड़े तो तुरंत मिल जाए, लेकिन जब खोजते हैं तो वो मिलती ही नहीं। जैसे विवाह के अवसर पर सोने की भरी नाक की बाली
जरा भारी लगने लगी तो उसे इधर उधर रखने की बजाय मंगलसूत्र में इस तरह फंसा दिया कि जरूरत पड़ने पर आसानी से पहन सके। लेकिन जब विवाह की विधि के समय उसे पहनने की बारी आई तो मिली ही नहीं। उस समय शादी के घर में अफरा तफरी मच गई। संदेह, बेचैनी, शोरगुल सब बढ़ गया। चूंकि शादी का माहौल था और महिलाओं ने अपने सिर पर पल्लू लिया हुआ था, इसलिए किसी को गले में लटकी नथ दिखाई नहीं दी। नथ असली हीरे की और बहुत कीमती थी। इस कारण घर के लोग परेशान हो गए। ऐसा अक्सर होता है, जैसे सिर पर चढ़ा चश्मा खोजने के लिए लोग बार बार इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें वो दिखाई नहीं देता। एक बार एक मुख्यमंत्री एक पागल खाने का दौरा करने गए। वहां एक रोगी जो लगभग ठीक हो चुका था, बागवानी का काम कर रहा था। अपनी नेता जैसी संवेदनशीलता दिखाते हुए मंत्री ने उस पागल की पीठ पर हाथ रखा और स्नेह भरे शब्दों में उसकी कुशल क्षेम पूछ ली। पागल चौंक गया। उसने हाथ का काम छोड़ दिया, सीधा खड़ा हो गया और मंत्री से पूछा, आप कौन हैं? मंत्री ने गर्व से उत्तर दिया, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं। पागल हंसते हुए बोला, बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। मैं भी खुद को ऐसा ही समझता था। अच्छा हुआ कि आप यहां आ गए। मंत्री झेम गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। ठीक उसी समय फोटोग्राफरों ने उनके चेहरे पर आए भाव को कैद कर लिया। मेरा अपना भी एक अजीब अनुभव रहा है। जब मैं पुणे के आयुर्वेदिक महाविद्यालय में अध्यापक था, तब मैं विद्यार्थियों को येरवड़ा के मानसिक अस्पताल का दौरा कराने ले गया। वहां का चिकित्सक किसी काम में व्यस्त था, इसलिए मैं पुस्तकालय के कक्ष में चला गया और उसका इंतजार करने लगा। मेरे विद्यार्थी इधर उधर घूम रहे थे। तभी मेरे सामने एक बहुत सभ्य और सुसज्जित कपड़ों में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति मुझसे बातचीत करने लगा। उसने मुझसे मेरा नाम, स्थान, कार्य के बारे में पूछा। जब मैंने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम, गांव और व्यवसाय सब बताया। लगभग 5-7 मिनट तक हमारी बातचीत सामान्य रूप से चलती रही। तभी अचानक उसने मुझसे पूछा, आपकी यहाँ के मुख्य चिकित्सक से जान पहचान है ना? मैंने कहा, थोड़ी बहुत। तो वह बोला, तो क्या आप मेरा एक काम करेंगे? मैंने पूछा, क्या काम? उसने उत्तर दिया, कृपया उनसे कहिए कि मुझे यहाँ से छोड़ दे। मुझे बिना किसी कारण के पागल समझकर यहाँ बंद कर दिया गया है। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति मानसिक रोगी है। उससे बात करने के दौरान मुझे पहले ऐसा कोई संदेह नहीं हुआ था। वास्तव में पागल व्यक्ति की हर हरकत पागलपन जैसी ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है। उनकी कई गतिविधियां सामान्य व्यक्ति जैसी होती हैं, लेकिन फिर भी वे मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। व्यक्ति को यह न समझ में आना कि वह पागल है, यही पागलपन का सबसे बड़ा लक्षण है। ठीक इसी तरह आत्मा के बारे में मनुष्य की अज्ञानता भी एक प्रकार के पागलपन के समान ही है। ब्रह्म माया से ढका हुआ है और जीव प्रकृति के बंधनों में उलझा हुआ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। अर्थात मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं, क्योंकि योग माया से आच्छादित हूं। यह ज्ञानी लोग मुझे अजन्मा, अविनाशी नहीं पहचानते। ईशावास्योपनिषद में सत्य के मुख को स्वर्ण आच्छादन से ढका हुआ बताया गया है। यही कारण है कि अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी अज्ञानता में उलझा रहता है। वह माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाता। प्रकृति के सत्व, रज और
तम गुणों की परतें उसके ज्ञान को कुंठित कर देती हैं। मनुष्य को सत्य की अपेक्षा उसके आवरण का अधिक आकर्षण होता है। जैसे बहुत से तेल केवल उनकी बोतल की सुंदर बनावट और आकर्षक पैकिंग के कारण अधिक बिकते हैं, लेकिन उनके गुणों पर कोई ध्यान नहीं देता। इसी प्रकार लोग बाहरी दिखावे में उलझे रहते हैं और परम सत्य को पहचान नहीं पाते। मनुष्य आत्मज्ञान से इस प्रकार दूर हो जाता है कि किसी पागल की तरह आत्मविस्मृति हो जाती है उसे। वह किसी मूर्ख ग्राहक की तरह बाहरी आवरण से मोहित हो जाता है और सत्य तक नहीं पहुंच पाता। उसे यह भी नहीं लगता कि इसके पीछे कोई और गहरा सत्य हो सकता है जिसे जानना आवश्यक है। ज्ञान के साधन हैं इंद्रिया, मन और बुद्धि। ये सभी कम या ज्यादा सत्व, रज और तम गुणों से प्रभावित होते हैं, इसलिए ये दूषित रहती है। ये सत्य का वास्तविक ज्ञान नहीं करा सकती। वास्तव में कल्याण किसमें है, वास्तविक सुख क्या है, यह समझ में नहीं आता और फिर स्वाभाविक रूप से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। जिसका त्याग किया जाना चाहिए उसे छोड़ने का मन नहीं करता, जिसे ग्रहण नहीं करना चाहिए उसे अपनाने की इच्छा होती है। जो नहीं करना चाहिए वही किया जाता है और फिर दुख भोगने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता। जब तक अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्तियां इन गुणों के बंधन से मुक्त नहीं होती, तब तक वास्तविक सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं दुखों का अंत संभव है। लेकिन यही सबसे बड़ा कठिन कार्य है। भगवान ने अर्जुन से कहा था, नैस्त्रि गुण्य हो, अर्थात तीनों गुणों से परे हो जाओ। यह उपदेश इसी दृष्टि से दिया गया था। वृत्तियों पर पड़े गुणों के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि उनसे मुक्त होने के लिए जो ज्ञानी पुरुष प्रयास करते हैं उन्हें भी पूर्ण सफलता नहीं मिलती। इस मुक्ति के लिए ईश्वर की कृपा और भगवत प्रसाद की आवश्यकता होती है। सत्य के साक्षात्कार के लिए भगवान की ही करुणा की याचना करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी होती है। हे भगवान, यह बाहरी चमक दमक इतनी आकर्षक है कि सत्य को ढक देती है। इसे हटाना, इसे दूर करना हमारे वश की बात नहीं है। आप ही कृपा करें भगवान और अपनी दयालुता से इस आवरण को हटा दें, तभी हम सत्य का दर्शन कर सकेंगे। लेकिन यह प्रार्थना सच्चे भाव से की जाए, यह भी कठिन काम है। मन में वह प्रबल आकांक्षा नहीं होती, हृदय में विनम्रता नहीं होती और अहंकार के कारण प्रार्थना का महत्व भी समझ में नहीं आता। परिणाम स्वरूप आत्मज्ञान रूपी अपनी ही पुरानी संपत्ति हमसे छूट जाती है, हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।